गणित हम सभी विद्यार्थियों को और राम राम सभी को। अब ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी त्रिभुज, ठीक है। समरूप आकृतियों के बारे में बात करेंगे। भाई यहाँ से परिभाषा भी आपकी पूछी जा सकती है आपसे, इसलिए थोड़ा ध्यान दें आप लोग, है ना। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? वे सभी आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु माप भी समान होना, आकार समान हो परंतु माप समान होना जरूरी नहीं हो, वो समरूप आकृतियां कहलाती है। ये ध्यान देना है। यहाँ से छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। समरूप बहुभुज, समान भुजा वाले बहुभुज परस्पर समरूप कहलाते हैं, जिनके संगत कोण समान और संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। क्या कहलाएंगे? समरूप बहुभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? समरूप बहुभुज। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखनी है। जितने भी वृत्त है, वर्ग है, समबाहु त्रिभुज है, रेखाखंड, परस्पर सब समरूप होते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव क्या होता है? समान होता है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय को ध्यान रखना है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए तो यह इन दोनों दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बटे, ध्यान रखना, DB AE बटे EC, ये अनुपात भी बराबर होता है। मतलब AD बटे AB और AE बटे AC, ये लिख सकते हैं। बताया था आपको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम ध्यान ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी देखो, कोण 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 और भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, ये नियम लागू होते। ठीक है, आगे ध्यान दो। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना जरूरी है। यानी कि सर्वांगसम आकृति होती है ना, वो समरूप होती है, लेकिन समरूप आकृति को सर्वांगसम नहीं कह सकते। ठीक है, समरूप आकृति को सर्वांगसम नहीं कह सकते, सर्वांगसम को समरूप कह सकते हैं। ठीक है, दो बहुभुज समरूप कब होंगे? जब, ध्यान रखना, उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं, संगत कोण समान और संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। त्रिभुजों के लिए समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान रखना, तीनों कोण वाली भी है, तीनों भुजा भी होती है, भुजा कोण भुजा भी होती है, ये नहीं होती है समरूपता की कसौटी, ये नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। आगे ध्यान दो। किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज होते हैं, वो सदैव समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सदैव समरूप होते हैं। ये प्रश्न दे रखा है, इसको कर लोगे आप लोग। इसमें ध्यान रखना, डी समांतर BC है, तो आपको यहाँ पर AE बट्टे EC करके और AD बट्टे BD करके आपको EC निकालना है। तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि EC की लंबाई याद कर लेना, यहाँ पर नहीं हो तो पूछ लेना। अगला प्रश्न देखो, ये वाला, इसमें आपको त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य ये बताना है। कौन सा कथन असत्य? ठीक है, देखो इधर कैसे देखा जाता है इसमें, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको कोई एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो तो बता देना एक बार। ये ABC है, फिर अपन कहें PQR है। अब इसमें कौन सा कथन असत्य? कोण C कोण R के बराबर, बिल्कुल कोण संगत कोण है ना, इसलिए। ठीक है, BC बराबर QR, ये BC और QR बराबर है, AC QR के बराबर। AC किसके? AC तो PR के बराबर होगा, QR के थोड़ी होगा, तो यही गलत है इसमें। ठीक है, ऐसे चेक करना है। आगे ध्यान दो। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है। तो ये भुजा AB के समांतर, ये आपको दर्शाना है, ये वाला आपको सिद्ध करना है। काफी सिंपल है, आप खुद कर लेंगे, एक बार अच्छे से देख लेना, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे देखो, ये प्रश्न भी आपको क्लियर करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला तीसरा। ठीक है, संगन आकृति में PQ समांतर RS है, तो सिद्ध करना आपको ये। ठीक है, आगे ध्यान दो, ये प्रश्न एक बार देख लेना, नहीं हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, आगे ध्यान दो। यहां से देखो, ये प्रश्न आप लोग को बता रखा है, नहीं हो तो फिर से आप लोग पूछ सकते हो कोई भी। आप पर ये प्रश्न, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब है कि भाई एक बार आप लोग क्या करोगे, इनको निकाल कर देखेंगे, फिर नहीं आए वो पूछ लेना आप। खास तौर पर इंपोर्टेंट नहीं है ये, आप इसको छोड़ सकते हो। फिर इसके अलावा 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है। ठीक है, फिर देखो 8वां क्वेश्चन, और आगे देखिए तो आपको प्रॉब्लम हो तो बता देना, अगले वीडियो में ये चीजें बता दी जाएगी। अब देखो 9वां क्वेश्चन, ये भी इतना खास इंपोर्टेंट नहीं।
10वां भी ज्यादा खास नहीं है, इनको देख लेना एक बार। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, हाँ यार आ सकता है 2 नंबर में 9वां 10वां आ सकता है, क्योंकि ज्यादा बर्थडे भी नहीं है ना, पूछ सकता है 9वां 10वां निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से ज्यादा मैटर नहीं है यहाँ से। आप सोच रहे हो यहाँ से ज्यादा मैटर बताया, कुछ भी ज्यादा नहीं बताया, इतना सा भी नहीं निकाल सकते कि आप लोग एक बार इतना सा निकाल लो। फिर इधर देखो ध्यान से, ये निकालने के बाद में आपको क्या करना है, ये देखो ये वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और ये रिक्त स्थान वाले कर लेना, इसमें से और मत करना, आपको छोड़ देना। अब देखो उदाहरण आपको एक करना है 100%, ठीक है। ये देखो उदाहरण एक आपको 100% निकाल के देखना है। फिर देखो उदाहरण 2 भी आपको करके देखना है, ये इतना सा, चाहे एक को छोड़ देना, 2 को जरूर करना है, ठीक है। इतना बता देता हूँ। अब ये प्रश्न पूरे निकाल के देख लेना, क्योंकि एक प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा रहेगा, इस तरह यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये प्रश्न दूसरा और भी अच्छा है, ये 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला, ठीक है। और एक ये उदाहरण 3 आप लोगों को करके देखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये उदाहरण 1 बस एक कंप्लीट हो गया मान लो, और कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न ये है, और बता देता हूँ एक ये है, ठीक है। आप देख लीजिए, नहीं हो ना वो पूछ लेना, आप लोग इनको हल करके देखो ना, छोटे छोटे ये दो भाई, नहीं हो तो आप पूछ लेना, देखो फिर मैं एक बार में हल करा दूंगा। कोई इसको छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, बाकी छोड़ दो, लगातार छोड़ दो। यहाँ से फिर 10वां प्रश्न करना आपको, ठीक है। 10वां करना है, 12वां करना है, बस ये 2 और करने हैं यहाँ से, 10वां और 12वां करना, और कोई सा भी नहीं करना है। सुन ली मेरी बात ध्यान से सभी। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये जो बता दी मैंने प्रश्न बता दी, मैंने आज इस वीडियो तक 6 प्रश्नावली पूरी बता दी, जो कि ये ध्यान रखना वीडियो शूटिंग टाइम 23 तारीख है, और अब आपको ये अपलोड कर दी जाएगी, सुबह 24 तारीख तक मिल जाएगी। फिर ध्यान रखना 24 तारीख को बाकी जो बच रही पूरी मिल जाएगी, सारे दिन ही रहेगी लगभग। मैन बता के छोड़ दिए जाएंगे, तो आप लोग मैन प्रश्नावली को निकालेंगे। धन्यवाद सभी को, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय सभी को, ठीक है। ये 100 नंबर के लिए एडवांस प्रश्न बताएं, जो आप ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हो, ठीक है। वो सब प्रश्न बता दिए, इन्हें छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। आपको अच्छी प्रैक्टिस करके जानी, मतलब कोई प्रॉब्लम आए तो फिर पूछने में, ठीक है। समांतर श्रेणी पे बात करेंगे, मैन कंसेप्ट पे बात करेंगे आज, ठीक है। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी आपकी टोटल 6 नंबर की रहने वाली है, जिसमें रिक्त स्थान भी है, और लघुरात्मक प्रश्न भी है, दीर्घोत्तरात्मक भी प्रश्न है। यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे अपन, ठीक है। सारवत्र कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र वगैरह तो तुमको बता ही रखा है। योगफल ज्ञात करने का, अंतिम पद एल हो तो सूत्र क्या होगा, धनात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। ये विशेष समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस c होता है, ठीक है। ये देखो अब एक ये समीकरण दे रखा है, सॉरी प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर प्रथम पद बताना है तो 3/2, और अंतर कैसे ज्ञात करोगे, a2 माइनस a1 ज्ञात कर सकते हो। जब आपको 253 अंत से पद दे दे, 20वां पद पूछे, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाना पहले ही बता रखा आपको, ठीक है। इस तरीके से हल कर सकते हो। नहीं आए ना भाई, वहां से आप मेरे को कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचना गुरुजी, देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि कई चीजें आपको आती है, वीडियो बड़ा हो जाता है, ऐसे में देखो मैं शॉर्ट में फटाफट वीडियो कंप्लीट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम रहती है तो एक वीडियो टोटल प्रॉब्लम में करवा दूंगा। भाई ये चीज की प्रॉब्लम है, आप एक ही बार में बोल देना, कमेंट कर देना, और जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। और ऐसे क्या वीडियो लंबे हो जाते हैं, कई चीजें आपको आती है और आप फिर स्पीड पे देखते हो, कोई स्किप करता है तो आपका भी टाइम खराब होता है। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जैसे आपको बता पहली प्रश्नावली मैंने 1 घंटे में बनाई है, तो इस वजह से काफी टाइम लग जाता है। तो मैं अब चाहता हूँ कि छोटे छोटे हर प्रश्नावली का छोटा छोटा वीडियो डाल दिया जाएगा, जो कल तक पूरे हो जाएंगे। मतलब कल तक का मतलब 24 तारीख को, आज 23 तारीख है, बना रहा हूँ जो वीडियो, डेट है 23 तारीख, और कल 24 तारीख के दिन में कंप्लीट जितने भी वीडियो हैं, मतलब कहने का मतलब 13 प्रश्नावली की 13 वीडियो, ठीक है। मतलब 14 प्रश्नावली की 14 वीडियो मिल जाएंगे। फिर एक वीडियो आपको 25 तारीख को सुबह मिल जाएगा, उसमें पूरा एक साथ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। और फिर एक वीडियो ऐसा आएगा जो पूरा इंपॉर्टेंट आएगा, सुबह ही आएगा, जिसमें आप लोगों को वही चीज दी जाएगी जो एग्जाम में
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। और ये पूरा 100 नंबर का मैटर है जो एक एक प्रश्नावली की बात कर रहे हैं ना ये, फिर वो एक वीडियो ऐसा होगा कि काफ़ी अच्छे मतलब अब तक आप लोगों को पास कराने में मदद करेगा, कई बच्चों को 60+ नंबर दिलाने में मदद करेगा एक ही वीडियो। इधर देखो ध्यान से। अब इसके बाद में देखो ये समीकरण, ये प्रश्न आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि भाई 5 x y 9 से 1/2 में x और y का मान ज्ञात करना है। नहीं हो ना तो पूछ लेना आप लोग। इसमें x और y का मान ज्ञात करना आपको। प्रथम पद है 5। अब आपको पता है यहाँ पर 1 2 3 चौथा पद दे दिया आपको। चौथा पद दे दिया तो ये a4 दे दिया। a4 दे दिया तो आप a+3d लगा दो, सही है। अब a का मान तो आपके पास है, d निकाल लो, फिर a2 निकाल लो, फिर a3 निकाल लो, आराम से हो जाएगा। नहीं होना तो आप पूछ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न 24 21 18 में कितने पदों का योग 78 होगा? तो ये सूत्र लगा के आप हल कर लोगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आएंगे तो आप मेरे से पूछो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप लोग, आपके लिए है ना। अब देखो रिक्त स्थान से संबंधित कोई प्रश्न रहता है तो यदि 10 m (-2 में समांतर श्रेणी में तो m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर a2 ज्ञात करना है। अब इधर देखो, इधर मैं आप लोगों को हल करके बता देता हूँ। जैसे d ज्ञात करेंगे ना अपन यहाँ पर, तो d बराबर होता है a2 - a1। अब आपको पता है a2 यहाँ पर क्या है, a2 m है और a1 10 है। फिर d बराबर a3 - a2 भी लगा सकते हैं। तो d बराबर a3 का मान -2 और a2 का मान m। अब d तो समान होगा ना एक ही समांतर श्रेणी का, इसलिए इसको लिख सकते हैं m - 10 बराबर -2 - m। अब -m इधर आकर हो गया प्लस में, m और m 2m, 10 उधर जाकर हो गया प्लस में, 2 10 में से 2 गया तो 8, 2 से कट गया, m का मान आ गया 4। m का मान क्या आ गया 4। ये मैंने लिख दिया, इस तरीके से हल करना है। आगे देखो इस तरीके से आप ये -3 -1/2 2 का 11वां पद याद करेंगे, ठीक है। नहीं आएंगे तो कमेंट करेंगे। ये प्रश्न आया हो, कई बार पूछा हो अभी, एपी का व्यापक पद का सूत्र क्या होगा? ये n बराबर a + n - 1 × d। एक परिमित एपी का अंतिम पद l है तो सभी पदों का योग का सूत्र क्या होगा? जब अंतिम पद l दे दे तो सूत्र Sn बराबर n/2 a + n। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पर S10 बराबर n का मान 10 है यहाँ पर, फिर अंतिम पद यहाँ पर 10 प्राकृत संख्या होगा। डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो। जब प्राकृत संख्या है ना तो ध्यान रखना, जैसे 20 प्राकृत संख्या का मतलब योग पूछ रहा है ना आपको, तो 20 × 21 करके बटे में 2 कर सकते हो। मतलब जितना यहाँ पर लिखा है ना उसमें 1 जोड़ के गुणा कर लो और बटे में 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न में कितना भी दे दे, जैसे यहाँ पर आपको 20 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 × 11 अगला पद बटे में 2, आंसर आ जाएगा 55। अभी यहाँ पर मान लो 20 हो, 20 प्राकृत संख्या, तो 20 × 21 बटे में 2, 2 से कट गया 10, 210। तो डायरेक्ट खाली स्थान पर दोगे ना, जोड़ नहीं आएगा, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ये जो समांतर श्रेणी दे रखी इसमें सार अंतर तो ज्ञात कर लोगे। n का मान 1 2 3 4 रख के, फिर यहाँ पर a तो कह रहा ना रख सकते हो n पद, ये n बराबर 3 + 4 n है, तो इसका d क्या होगा, ठीक है। आराम से निकाल लोगे n की वैल्यू रख के, ठीक है। करके देखना, यदि प्रश्न नहीं होना आपसे पूछ लेना, ठीक है। 7 13 19 205 में पदों की संख्या, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न देखो आप लोग, एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 है और सार अंतर कितना है, सातवां पद कितना है 9, ठीक है। तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, ठीक है। आगे देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य? ऐसा प्रश्न बन के भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। ये ऑफलाइन क्लास में करा दिया, आपको ध्यान हो तो। एक 30 पद याद करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। बता रखा काफी कुछ हद तक सही है, ठीक है, कर सकते हो, बोलो। अब देखो यहाँ पर अंतिम प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, पदों का योग 400, तो पदों की संख्या और सार अंतर, ये प्रश्न याद करना है। आगे देखो जांच कीजिए कि ये 150 - 150 है, वो इसका कोई एपी में पद है या नहीं है, ठीक है बेटा। नहीं हो तो पूछ लेना आप लोग, मैं आपका समय बचाने के लिए फटाफट रिवाइज पे चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइम खराब नहीं करना चाहता आपका, ठीक है। इधर देखो एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार अंतर ज्ञात हो जाएगा आराम से, ये प्रश्न, ठीक है। ये 92 प्रश्न तो ज्ञात करना है। निम्न योगफल ज्ञात करो, 1000 धनात्मक पूर्णांक
वीडियो को रोक रोक के निकाल के देख लेना, ठीक है। 8 के प्रथम 15 पद गुणजों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखो 50 पदों वाली एपी का तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106, 29वां पद, ठीक है। चौथा पद 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, एपी के प्रथम 3 पद। 7 पदों का योग 49, 17 का 289, एन पदों का योग 600 टीवी 700 टीवी का उत्पादन करता है। ये देख लेना एक बार, ठीक है। प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन देख लेना एक बार, आपको लगे तो कर सकते हो, ज्यादा खास नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। आगे ध्यान देंगे सभी। देखो इधर निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रथम पद सार अंतर, ये उदाहरण करके देख लेना, ये छोटे मोटे उदाहरण है, ये दोनों करके देख लेना, ठीक है। अगले 4 पद निकाल लेना यहाँ से। फिर देखो ध्यान से, ये उदाहरण 4 करके देख लेना एडवांस में, ठीक है। जिन बच्चों को एडवांस क्वेश्चन कर लेना वो, ठीक है। 639 पद इसका कौन सा है, ये प्रश्न भी करके देख लेना, ठीक है। आगे देखो 12वां पद 50वां पद, एक तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106, 29वां पद ज्ञात करो। ये प्रश्न शानदार है, ये प्रश्न आपको करना है, ठीक है। आगे देखो 3, 7, 11 का एक पद 184, ये प्रश्न देख लेना एक बार। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य, ये प्रश्न भी आपको 100% करके देखना है, ठीक है। आगे देखो ये प्रश्न देख लिया, 253 के अंतिम पद में 20वां पद देख लिया, आ गया, दोबारा आ रहा है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुण से, पिछली बार आ गए, एक बार हल करके देखो तो देख लेना आपके जैसे तो, ठीक है। अब थोड़ा कठिन लेवल का प्रश्न, ये देखो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, उनका योग -3 और गुणनफल 8 हो तो संख्या ज्ञात करो। यदि नहीं हो तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। आप देखो यहाँ से ये बुक के प्रश्न है, इनमें से करके देख लेना, ठीक है। कुछ प्रश्न आपने कर रखे होंगे, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे प्रश्न है, ये प्रश्न निकाल जाना ताकि एग्जाम में गलत नहीं होगा। सुन रहे हैं सभी टैलेंट विद्यार्थी, इन प्रश्नों को निकाल के देख लेना पूरे, इनको जितने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गए, ये करके देख लेना। इस एक्सरसाइज में ये प्रश्न निकाल के देख लेना, ये 100% करके देख लेना। 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग है ना। फिर देखो थोड़ा बहुत और है, ये प्रश्न भी आप लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। आए हुए प्रश्न नहीं, ये प्रश्न अभी दोबारा रिवाइज हो रहा है वहां से, है ना, ये भी करके देख लेना। अब देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इस प्रश्नावली में, क्योंकि इस प्रश्नावली में हर साल बढ़ के आता है, और इसमें जितना निकालोगे ना उतनी प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही पेपर बेस्ट होगा। ये प्रश्न ध्यान रखना, आया हुआ पर ये प्रश्न मिस्टेक है, ये वाला दूसरा प्रश्न। आप ये काम करना, इस जगह ये 2000 मतलब 24 से 25 22 का पेपर होगा, उसमें ये प्रश्न लिखा होगा अच्छे से। 2022 का प्रश्न पेपर होगा, उसमें से इस प्रश्न को हल करके देख लेना, दोबारा रिवाइज हो सकता है प्रश्न इसका, जान से ना। पहला प्रश्न इसका देख लो, बहुत अच्छा है। तीसरा प्रश्न इसका अच्छा है, करके देख लेना। ये चौथा भी देख लेना, 5वां हल करके, जरूरी नहीं है ज्यादा, वो 1 छठा 1 7वां। फिर यहाँ से आगे तुम देखना चाहो तो देख लेना, नहीं छोड़ देना, ठीक है। आगे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के पूरे प्रश्न निकाल दें। फिर किसी को प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखना, बता देना, ठीक है। धन्यवाद सभी को। मैंने बस इस प्रश्नावली के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये पूरे करने हैं 100 नंबर के लिए, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने पेश किए गए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं आए तो आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।